ओम शांति। 5/10/2020 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे एकांत में बैठ करके ये अभ्यास करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। इसी को ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? आज बाबा ने एकांत के बारे में बताया कि एकांत क्या है और एकांत को बैठ के अनुभव कैसे किया जाता है। उत्तर है, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। एक की याद में, परमात्मा की याद में इस शरीर का क्या हो? अंत हो। क्या कहते हैं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। तो जब हम अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे हम भगवान के नाम पे हमारे प्राण निकलेंगे? आत्मा कैसे शरीर को छोड़ के जाएगी, है ना? तो बाबा क्या कर रहे हैं कि बच्चे दिन भर जितना काम करो, लेकिन समय निकाल के एकांत में बैठ जाओ। एकांत में बैठ के बाबा को याद करो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। ये अभ्यास करना है। तब जब आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो किसका नाम लेके निकलेगी? शिव बाबा का। जिसका जीवन भर अभ्यास किया, जिसका योग किया, उसी का नाम लेके जाएगी ना। जब हमने अभ्यास नहीं किया तो नाम कहाँ निकलेगा? तो बाबा ने कहा कि बच्चे एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। ये अनुभव करो कि जैसे ये शरीर हमारा छूटेगा, जैसे ये शरीर छूटेगा, हम बाबा के पास चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। ये अनुभव करना है। बाबा ने कहा कोई भी याद ना रहे। जब बाबा को याद करो तो फिर किसी और की याद ना आए। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। बैठे बैठे क्या हो जाओ? अशरीरी हो जाओ। देह का भान भूल जाओ। बाबा ने कहा जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा है, इस शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाए। बाबा ने क्या कहा? इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाए। रोज रोज अभ्यास करो, रोज रोज अभ्यास करो। मन ना भी लगे तो भी मन को लगाओ, लेकिन अभ्यास करना छोड़ो नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होगा? देह भान टूट जाएगा। क्या कहते हैं, पत्थर पे भी अगर रोज रोज पानी पड़ता रहता तो वहां पे भी निशान छोड़ देता है ना। तो जब हम आत्मा बाबा को याद करेंगे और रोज रोज अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? मन एकाग्र हो जाएगा, मन भटकेगा नहीं, फिर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। जब बैठते हो तो क्या समझते हो? अपने को आत्मा समझ के बैठते हो। और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। जब बाबा को याद करो तो कहीं और बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा हैं। पाठ हम आत्मा बजाती है ना इस शरीर द्वारा।
आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा क्या है? अजर अमर है, अविनाशी है। और शरीर तो विनाशी के पीछे कितना खर्च करते हैं पता है माता जी? विनाशी के पीछे तो बहुत खर्च करते हैं, तो क्या अविनाशी के पीछे भी कुछ खर्च करते हैं? इस शरीर को पहनाते हैं, खिलाते हैं, हाँ, अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठाते हैं, इसके लिए मकान बनाते हैं रहने के लिए, लेकिन क्या आत्मा के लिए कुछ खर्च करते हैं? बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है ना, चाहे तो इन आर्गन से काम लेवे व न लेवे। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं, हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाबा ने क्या कहा? बाबा के अलावा और किसी को भी याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है ना, हम आत्मा का योग रहना है ना। अब बाप के साथ योग किसके साथ रहना है? अभी सारा योग कहाँ लगा था? घर से योग, बच्चों से योग, काम से योग ना। तो बाबा कहते हैं अब सारा योग बाबा से लगाना है। हर कर्म करेंगे लेकिन कर्म करते हुए भी बाबा को याद करेंगे। बाबा की याद में ही खाना बनाना, बाबा की याद में ही बच्चे संभालना। तो बाबा ने कहा अब योग किसके साथ करना है? बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से घर से मर गए ना। कहते हैं ना आप मुए मर गई दुनिया। आपने शरीर छोड़ दिया तो आपके लिए सब मर गए और सबके लिए आप मर गए। कोई मर जाता फिर कहता है घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं। फिर क्या करते हैं? शरीर छोड़ दिया तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। हाँ, जैसे आत्मा निकली वैसे उसको भी घर से, शरीर को भी निकाल देते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? हमें जीते जी मरना है। लोग तो मरने के बाद छोड़ते हैं, निकाल देते हैं कि अब तुम्हारा बच्चा नहीं, तुम्हारा घर नहीं, लाख जितना प्यारा हो लेकिन फिर भी छूट जाता है ना। तो बाबा ने कहा जीते जी तुम्हें छोड़ना है, जीते जी। बाबा ने कहा अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं ना। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। शरीर का भान क्या करना है? उड़ा देना है। माना ये शरीर हमारी नहीं है, ये तो हमको मिली हुई है। किसके लिए? इस रंग मंच में खेल खेलने के लिए, ड्रामा खेलने के लिए ये मिली हुई है। तो क्या करना है? ये अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस तन को चला रही हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। जैसे कोई पुरानी चीज है आपके घर में और बेकार हो गई है तो क्या करोगे? हटा दोगे ना। तो बाबा ने क्या कहा कि ये जो तुम्हारे शरीर है ये पुराना हो गया है। अब इस शरीर से भान छोड़ते जाओ, अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा को याद करते करते तुम्हें अपने घर और बाबा के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है ना, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? जब कहीं जाते हैं, हाँ, कहीं निमंत्रण में जाते हैं या कोई कार्यक्रम में जाते हैं
तो उस समय भी घर को भूल जाते हैं, तैयार होकर चले जाते हैं और फंक्शन अटेंड करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, इस समय भी तुम्हें क्या याद करना है, अपना घर याद करना है, बाबा को याद करना है, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, इस पुरानी दुनिया से जा रहे हैं। तो पुरानी दुनिया को याद एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। बाबा ने कहा अपने साथ मेहनत करो। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं ना। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं तो एकांत में बैठ जाते हैं ना, पूजा करते हैं, क्या करते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे, बच्चे परेशान ना करे, तो एकांत में बैठते हैं, माला जपते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि जब भगवान को याद करो तो भी एकांत में बैठ जाओ। पूजा करते हैं ना, माला फेरते हैं, तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना, बोलते हैं, कोई कहेगा राम राम राम, कोई कहता शिव 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 ना, मुंह से बोलते हैं, जपते हैं। बाबा ने क्या कहा, तुम्हें मुख से बोलना नहीं है, मन ही मन में बाबा को याद करना है। जब मन ही मन में बाबा को याद करोगे ना तो आप जानो, अब आप जाने कि आपने बाबा को कितना याद किया। अब बाबा जाने मेरा बच्चा मुझे कितना याद कर रहा है, किसी को खबर भी नहीं। बाबा ने कहा इसमें है बुद्धि की ताकत। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है ना। यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, शिव बाबा को पुरुषार्थ नहीं करना है। शिव बाबा क्यों पुरुषार्थ करेगा, शिव बाबा तो कभी पतित नहीं होता, कभी जन्म मरण में नहीं आता, तो पुरुषार्थ क्यों करे। तो पुरुषार्थ कौन करते हैं, कौन करते हैं, ब्रह्मा बाबा। वो फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं, जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है ना अपने घर, इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। बाबा ने क्या कहा कि जितना हम बाबा को एकांत में याद करेंगे, जितना बाबा से योग लगाएंगे, उतना ही विकर्म भस्म होंगे और आयु भी लंबी हो जाएगी। यहाँ देखो किसी की आयु का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन शरीर छोड़ दे, है ना, कब किसके शरीर छूट जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होगा, सतयुग में सबकी आयु लंबी होती है। बाबा ने कहा अंदर ये चिंतन चलना चाहिए ना, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं ना, परंतु वो याद कोई अर्थात नहीं है। यहाँ जो याद करते हैं ना कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा वो यथार्थ याद नहीं है, वो मेरे तक नहीं आती, बाबा तक नहीं पहुँच पाते। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करेंगे, है ना। देखो दुनिया में कितने भक्त हैं, कितने भक्त पूजा कर रहे हैं, कितने मंदिर जा रहे हैं, भगवान को याद करते हैं, पाठ करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये कैसे मेरे तक आ सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना मैं तो 1 घंटा पूजा करता हूँ, मैं पूजा किए बिना पानी भी नहीं पीता हूँ, मैं पूजा किए बिना दुकान में भी नहीं बैठता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं कि बच्चे याद तो करते हो लेकिन मुझे जानते नहीं हो, तो याद कैसे करोगे, मेरे तक कैसे पहुँचोगे। तो बाबा क्या कहते हैं, जैसे सब भटक रहे हैं वैसे तो हम भी भटक रहे हैं ना। बाबा ने कहा तुमको अब बाप का परिचय मिला है ना, सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में। बाबा को याद करो कि बाबा मैं तो अब आया आपकी गोद में, वो है रूहानी गोद। तो
तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है ना, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो, सो दर्शन चक्रधारी बनना है ना। बाप में ही सारा ज्ञान है, वो फिर तुमको देते हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं ना। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो ना। बाप भी है परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं। बाबा ने क्या कहा? बाप क्या है? परम आत्मा है, भगवान को कोई शरीर नहीं है। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। देखो बाबा क्या कह रहा है, बच्चे मेरी शरीर नहीं है, लेकिन बाबा अपने बच्चों को समझाने के लिए शरीर का लोन लेता है। नहीं, अपने बच्चों को समझाए कैसे? बच्चे तो भटक रहे हैं ना, अपने मन मुताबिक कर रहे हैं। कोई यहाँ करा, कोई वहाँ करा, कोई यहाँ फंसा, कोई वहाँ फंसा, सब भटक रहे हैं। तो बच्चों को बाबा समझाए कैसे? तो बाबा को भी तन आधार लेना पड़ा ना। बाबा ने कहा बच्चे शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं ना, ये वंडरफुल बात है। भगवान को भी देखो साकार में आना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं हे भगवान कब दर्शन दोगे। भगवान को किस में आना पड़ता है? साकार में आना पड़ता है। तभी भगवान से कहते हैं हे परमात्मा कब दर्शन दोगे, कब तुम्हारी दर्शन होगी। जब तुम्हारी दर्शन हो जाएगी तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का। बाबा ने कहा बच्चे ये वंडरफुल बात है ना, भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है ना। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही, फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। बाबा ने क्या कहा? नंबर 1 पावन बनते हैं और नंबर 1 पतित भी बनते हैं। बाबा ने कहा वो अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं, यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही है ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए ना। एक की याद में शरीर का अंत होता है। बाबा क्या कहते हैं? जिसको याद करोगे ना वही आत्मा चली जाएगी। घर को याद करोगे, बच्चों को याद करोगे तो आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो वहीं भटकेगी, अपने बाप के घर नहीं जा पाएगी। तो बाबा ने कहा आत्मा इधर उधर भटके ना, इसके लिए क्या करना है? रोज अभ्यास करना है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है। अब अपने घर जाना है। तो बाबा ने कहा बच्चे एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं ना, उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। सन्यासी भी क्या रहते हैं? सन्यासी भी जब भगवान को याद करते हैं तो याद करते करते इतना लीन हो जाते हैं कि अपना शरीर छोड़ देते हैं। इस शरीर का बिल्कुल भान नहीं रहता। बड़े बड़े ऐसे विद्वान पड़े हुए हैं जो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्म तत्व को याद करते हैं लेकिन ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा को तो नहीं जानते ना। तो ब्रह्म तत्व तक जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है, बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। क्या कहते हैं? बस हम ब्रह्म में लीन हो जाए। ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। कितना धक्के खाते हैं? तीर्थ करने जाते हैं, कोई अमरनाथ, कोई बद्रीनाथ, कोई विश्वनाथ, हाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, जाते हैं ना, और कितना खर्च करते हैं, धक्का भी खाते हैं।
लाइन भी लगाते हैं। बाबा ने कहा इसमें धक्के खाने की बात नहीं। अब बाबा से मिलने में कोई धक्का खाता है? शिव बाबा के दर्शन करने में, बाबा से योग लगाने में कोई धक्का खाता है? और वहाँ मंदिरों के दर्शन करने में, मूर्तियों के दर्शन करने में कितने धक्का खाते हैं। बाबा ने कहा याद में ही रहना है ना, पिछाड़ी में कोई याद न रहे, गृह व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, ये पढ़ाई है, अपने को आत्मा ना समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाता है। अपने को जब आत्मा नहीं समझते हैं तो क्या होता है? बाबा बाप है, टीचर है, गुरु है, सब भूल जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे सब भूल जाते हैं ना, एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो ना। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। अब घर में सोचो हम बाबा को बहुत अच्छे से योग करें तो योग अच्छे से नहीं लगता है। लगेगा मन, कभी अच्छा भी लगेगा, कभी थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि घर का जो वाइब्रेशन होता है ना वो हर तरीके का होता है। वहाँ हर तरीके के लोग रहते हैं, तो किसी के मन के भाव अलग रहते हैं, किसी के मन के भाव अलग रहते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, इतना एकाग्र नहीं हो पाते, लेकिन जब बाबा के पास आते हैं, सेंटर आते हैं, तो मन बाबा में जल्दी लग जाता है, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ऐसा बना होता है। बाबा ने कहा अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है ना। बाबा ने कहा दिन में टाइम मिलता है। बाबा कहते बच्चे आज स्कूल में चले जाते हैं, जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है ना, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है। बाबा क्या कह रहे, तुमको तो एक ही घर है, बाबा को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है कि धंधा करना है, धंधा करना है, तो नींद भी पिट जाती है, नींद भी नहीं आती है। यह व्यापार भी है ना, पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं ना। बाबा क्या करता है, पुराना शरीर लेकर के नया देता है, सबको रास्ता बताते हैं ना। यह भी धंधा उनको करना है, यह व्यापार तो बहुत अच्छा है ना। बाबा क्या कहता है, ये व्यापार अच्छा है ना, कि भगवान को हम पुराना शरीर दे देते हैं, पुरानी गठरी दे देते हैं पापों की, और नया ले लेते हैं, नया तन ले लेते हैं, सारे अवगुण दे देते हैं, सारे गुण ले लेते हैं बाबा से। तो बाबा ने क्या कहा, ये व्यापार बड़ा अच्छा है ना। बाबा ने कहा बच्चे ये भी धंधा उनको करना है, ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है ना। जो व्यापारी होगा वो शाम को अपना पोता मिल देख के सो जाएगा, फिर सुबह सोचेगा, दुकान खोलेगा, उसका हिसाब किताब निकालता है कि आज कितना व्यापार करना है, कल घाटा है तो आज इतना कमाना है। बाबा ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे तो स्वतः ही नींद पिट जाएगी। जितना ही बाबा की याद करोगे ना, उतना ही आंखों में नींद नहीं आएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा ना। कमाई अच्छी होती है तो अच्छा लगता है ना करने में, काम धंधा करने में अच्छा लगता है ना। तो बाबा ने कहा फिर आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं ना। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। जब सीजन होती है तो सारी रात दुकान खोले रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा से झोली भरने के लिए जब जब नींद खुले तब तब बाबा से झोली भरो। ब्रह्मा बाबा रात में उठ उठ के भी बाबा को याद करते थे। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। स्वदर्शन चकधारी बनेंगे ना, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए
धन इकट्ठा करते हैं ना। बाबा क्या कर रहे हैं, इस समय 21 जन्मों के लिए तुम धन इकट्ठा करते हो, मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना। अब जमा करना है ना, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। बाबा ने क्या कहा, ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। यह तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं ना। बाबा जैसे खुद करते हैं ना, बाबा जैसे खुद करते हैं बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। श्री बाबा ने क्या कहा, जैसे बाबा करता है वैसे ही बाबा अपने बच्चों को युक्ति बताता है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जब श्री बाबा मिले तो तन मन धन से निछावर हो गए। माना जितना भी ब्रह्मा बाबा के था वो सब संपूर्ण निछावर कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को दिख रहा था कि आगे विनाश होने वाला है और सब इसी में मेरा चला जाएगा, तो क्यों ना हम ईश्वर के काम में लगाते। बाबा ने कहा जैसे खुद करते हैं ब्रह्मा बाबा वैसे बच्चों से भी कराते हैं, कि बच्चे भी ऊपर उठ जाएं, बच्चे भी आगे बढ़े, बच्चे भी माला माल हो जाएं। बाबा जैसे खुद करते बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं ना। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है ना। माया के तूफान आते रहे लेकिन तुम अपनी कमाई करना बंद नहीं करो। यही काम आनी है ना, जो हम कमाई कर लेंगे बाबा के पास वही तो काम आएगी। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बाबा ने कहा फुर्सत है तो मंदिरों में जाओ और भक्तों को समझाओ। बैठ जरूर लगा रहे ना, सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आज सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है। जो फिर स्थापन करते हैं ना, ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे ना, और सबको कहेंगे ये राज हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबको फर्स्ट क्लास है। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा ना। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उन्हों की राजधानी थी ना। ये स्वराज स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भाव। बाबा क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज आने वाला है। हर एक आत्मा जान जाएगी कि लक्ष्मी नारायण का राज आ रहा है, तो उस राज में जाना है ना, लक्ष्मी नारायण के राज में जाना है ना। तो बाबा ने कहा बाप को मन मना भाव याद करो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि स्वर्ग में सब क्या होते हैं, एकदम पावन पवित्र रहते हैं ना। तो जब यहाँ पे हम बाबा को याद करेंगे, जन्म जन्म के विकर्म खत्म होंगे, बोझ सर से उतरेगा, तो हल्के हो जाएंगे ना, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। बाबा ने कहा कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल पहले मुहाफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्त लेना पड़े ना। बाबा ने कहा चित्त लेके जाओ, इनको देखकर सब खुश होंगे।
तुम कहेंगे बाप को और वर्षों को याद करो मन मना भाव। ये गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो ये बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है ना। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज एक धर्म था ना, बहुत साहूकार थे। सतयुग में एक राज था, एक धर्म था, हर एक आत्मा साहूकार थे, माला माल थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। आज देखो कितनी कमी हो गई। बहुतों को तो एक वक्त की रोटी तक नहीं मिलती, इतनी कमी हो गई। कहाँ घी दूध की नदियां बहते थे, है ना। अब आज छाछ भी नहीं मिलती। आज तो छाछ भी सोचो मिल जाए, वो भी नहीं मिलती। बाबा कहते मनुष्य चाहते हैं एक राज एक धर्म को। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज फिर से स्थापन कर रहे हैं ना। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा ना। जब बाबा के जितनी याद में रहेंगे, बाबा एक एक शब्द मुरली में जब बताएंगे ना, मुरली सुनाएंगे, तो बाबा के शब्दों के तीर लगेंगे। बाबा मेरे लिए ये कह रहे हैं। बाबा की हर बातें समझ में आएगी, लेकिन मन इधर उधर लगा रहेगा तो बाबा की बातें समझ में नहीं आएगी। फिर क्या होगा? आत्मा सुनेगी लेकिन फिर भी ऊपर से निकल जाएगा, बाउंस कर जाएगा। बाबा ने क्या कहा मेरे लिए, भूल जाएंगे। अब फिर क्या कहेंगे? बाबा मुरली तो रोज सुनते हैं, धारण नहीं होते, अंदर बैठता नहीं। बाबा ने कहा बच्चे शांति में रहे, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। बाबा ने कहा बाप को गीत कविताएं आदि कुछ भी पसंद नहीं है। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। बाबा ने क्या कहा? जो बाहर के मनुष्य है उनसे आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हो तो मनुष्य पढ़कर जागे ना। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है ना। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम नहीं आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं ना, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती हैं। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। बाबा क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष में ऐसा होगा कि अनाज खूब पैदा होगा, इतना पैदा होगा कि लगेगा इतना अनाज है, नहीं खाने के लिए एक अन्न नहीं होगा। अनाज के लिए ढेर लगी होगी, नहीं खाने के लिए अन्न नहीं होगा। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज भाग पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसे खुराक नहीं। अतिंदे सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है ना। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वो आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वो तो ऊपर से आते हैं। ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है।
इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे, तकलीफ कुछ नहीं। उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है, इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, वो शिक्षा क्या देंगे सदगति की, कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापन कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं ना, पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं ना, वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राजभाग पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो ना। मनुष्य समझते हैं अनुज कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं। दुनिया के लोग तो समझते हैं कि कलयुग के में बहुत वर्ष पड़े हैं, अभी कहाँ दुनिया बदलेगी। बाबा कहते हैं, मनुष्य ये कहते हैं क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं ना। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, सोचते हैं अभी कलयुग 40,000 वर्ष है। फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं, बाप ने समझाया है। कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स ना मिले दूसरे से, तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएंगे। कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस व फिर द्वापर में कहाँ से आएगा। कहते हैं ना श्री कृष्ण कहाँ आया, द्वापर में। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वापर में कहाँ आएगा। द्वापर तो बीच में हो गया ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो श्री कृष्ण कहाँ आता है, सतयुग में। लेकिन मनुष्य कहाँ समझते हैं, द्वापर में। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है ना, शिव बाबा ये वर्षा दे रहे हैं। जब लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो समझ में आ जाता है ना कि कौन दे रहा है, कौन बना रहा है, तो बीच में शिव बाबा बने हैं। तो बाबा कहते हैं चित्र देख के ही समझ में आ जाता है। सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है ना। यह गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही है। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे ना, उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी ही करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे। पढ़ाई की ही मेहनत है ना, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्त ले जाने पड़े ना, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं ना, उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैच किस्म किस्म के लाखों बनाओ, ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से
दूसरे में, फिर तीसरे में बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों, प्रतिमा पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। मुख्य सार है। पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं। कमाई जमा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे ना, देह का भान भी भूल जाए। वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। डिटेल है, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं ना। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं ना। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रियां द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति।